तो क्या इज्जत है पाकिस्तान की? नेतन्याहू ने फटकार लगाई तो ट्वीट डिलीट कर दिया, अपना स्टैंड बदल दिया। ऐसी कौन सी पीस टॉक आप करा रहे हैं जहां पर जो पार्टीज हैं उनमें से एक को आप इस्लाम के खिलाफ दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप, खतरा, दुश्मन बता रहे हैं? तो भाई बातचीत होगी तो कैसे होगी, किस मुंह से होगी? और आप दुनिया में आतंक फैलाते हैं, किस मुंह से आप शांति की अपील करेंगे? प्रोफेसर त्रिपाठी, ये क्या हो रहा है? स्टेज अप ड्रामा हो रहा है या वाकई में भाई मुनीर साहब जो लंच किया था उसकी कीमत इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हैं? ट्रंप की फजीहत हो रही है, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो मुनीर साहब डर्टी जॉब कर रहे हैं एक बार फिर? देखिए, मशहूर शायर जॉन एलिया को मैं कोट करूंगा आज के इस प्रोग्राम के बारे में। शुरू में ही, मैं इस दीवार पर तो चढ़ गया था, उतारे कौन अब दीवार पर से। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये आपके लिए है कि आप पाकिस्तान से तो पूछ कर नहीं गए थे ईरान पर अटैक करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जो अभी तक की रिपोर्ट यही कह रही थी कि उनको एग्जिट करना था, बाहर आना था, और दुनिया का कोई मुल्क अब ऐसा था नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की सुने। इवन उसकी किचन कैबिनेट भी कन्विंस नहीं थी कि, क्योंकि जेडी वेंस को शुरू से ही बाहर रखा गया था पूरे स्पेक्ट्रम में। तो वो चाह रहे थे आखिर कौन सा ऐसा होगा जो एहसान को चुका चुके। और आपने बता ही रही हैं आपकी, जून में गए थे और ट्रंप के सामने उन्होंने पहले परेड मारी, इसके बाद फिर उन्होंने उनके साथ डिनर किया, लंच किया। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब पाकिस्तान की बात आती है तो मुझे याद है सुबह 5 बजे का वक्त हम थे और दीप्ति जी थी उस दिन, सुबह की बात है जब यहाँ पर सीजफायर की बात हो रही थी। तो जब सुने कि पाकिस्तान इसको जो है पूरा पीस मेकर के रूप में इमर्ज हो रहा है और ये सीजफायर करने में बड़ी भूमिका है, तो थोड़ी देर के लिए तो विश्वास नहीं हो रहा था। और आज भी वही बात सामने आई कि जिस प्रकार की खिचड़ी दिख रही है कि ईरान में अलग तरह का परसेप्शन है, इजराइल खुद अलग कर रहा है, इवन पाकिस्तान में मुनीर कुछ अलग कर रहे हैं और इनके ख्वाजा शरीफ कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये बताता है कि वो स्टेट जिसका अपना इतिहास रहा हो आतंक का, विद्रोह का, डिस्टेबलाइज का, वो स्टेट पीस जैसे शब्द वहां और वहां के टेबल में इतिहास में पहली बार होगा कि इस्लामाबाद के सरजमी पर कोई पीस टॉक होगी। ये तो मुझे लगता है कि इतिहास है। अब स्विट्जरलैंड की बात करते तो चल जाता है कि जिनेवा पर पीस टॉक हो रही है। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री को यदि कोई भी थोड़ा समझता है तो ये बहुत हास्यास्पद है। पहले पाकिस्तान अपनी सरजमी को देखे, अपनी तासीर को देखे, अपने डीएनए को देखे और देखे कि उसमें क्षमता है कि नहीं। देखिए मैं लास्ट बात करना चाहूंगा पिना जी, हम लोग हिंदुस्तान के गांव से आते हैं। गांव में पंचायत हुआ करती है। अब पंचायत वो करता है जिसमें ताकत होती है, जिसके दोनों पक्ष सुनने के लिए आदी हों। यानी कि इसमें क्या ताकत है, कौन सुनेगा? इसका रक्षा मंत्री सुन नहीं रहा है अपने मुनीर को, मुनीर सुन नहीं रहा है प्राइम मिनिस्टर को, तो दूसरा कौन सुने? जेडी वेंस कह रहे हैं मैं नहीं जाने वाला हूं क्योंकि मुझे वहां सुरक्षा का देखे खतरा है बहुत ज्यादा। ट्रंप कहने चले जाइए आप, मेरे दामाद साहब भी जा रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए वहां चिंता है। लास्ट बात बस। अब लास्ट बात वही है कि ईरान का डेलीगेशन कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। तो अब बताइए, जिनसे बातें होना है, जिनसे अमली जामा पहनाना है, वही नहीं पहुंच रहे। तो ये तो वैसे ही हो गया कि इस मंडप तो सज गया, दूल्हा आया नहीं।